नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया। आपके साथ मैं हूं अभिषेक। 2024 लोकसभा चुनाव के लिए कल पहले चरण के तहत वोटिंग हुई और इसी के साथ इस चुनाव में मतदान का दौर भी शुरू हो गया। कैलेंडर पर हर बदलती तारीख के साथ राजनीतिक दल एक दूसरे पर और अधिक हमलावर होते नजर आ रहे हैं। राजनीति में पश्चिम बंगाल के लोग बहुत एक्टिव रहते हैं और उसका प्रमाण पहले चरण के मतदान के आंकड़े भी दिखाते हैं। पहले चरण में बंगाल में 80% से ज्यादा मतदान हुआ और इस राज्य ने पूरे देश के लिए उदाहरण सेट कर दिया। लेकिन मतदान के बीच बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का एक ऐसा बयान आया जिसने खूब सुर्खियां बटोरी। ममता बनर्जी ने कांग्रेस पर तीखा हमला बोला। मुर्शिदाबाद में चुनावी जनसभा में उन्होंने कहा कि कांग्रेस को दिया गया एक भी वोट बीजेपी को शक्तिशाली करेगा। टीएमसी सुप्रीमो ने इस दौरान यह भी साफ किया कि बंगाल में कोई इंडिया गठबंधन नहीं है। उन्होंने कहा कि मैं सुन रही हूं कि कुछ लोग यहां कह रहे हैं कि हम इंडिया गठबंधन हैं और इसलिए हमें वोट दें। मैं उन्हें बता दूं कि इंडिया गठबंधन दिल्ली में है पर यहां नहीं है। यहां कांग्रेस और सीपीएम इंडिया गठबंधन की बात ना करे। अब ऐसे में सवाल उठता है कि इतने दरार के बाद आखिर विपक्षी दल कैसे बीजेपी का सामना कर पाएंगे। सवाल यह भी उठता है कि इतनी आपसी लड़ाई के बाद आखिर इस देश के लोग कैसे तय कर पाएंगे कि विपक्षी दलों का गठबंधन किस राज्य में है और किस राज्य में नहीं है। चर्चा आज इसी मुद्दे पर करेंगे। इससे पहले आइए आपको सुनवाते हैं कि कल ममता बनर्जी ने कांग्रेस को क्या बोला। আমরা ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমায় ভোট দিন। শুনুন, ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স আমি তৈরি করেছি, আর ওটা দিল্লির কথা, এখানকার কথা নয়। এখানে কংগ্রেস সিপিএম ইন্ডিয়ান অ্যালায়েন্স করে না, ওরা বিজেপি করে। তাই তৃণমূল কংগ্রেসের বিরুদ্ধে একটি ভোট কংগ্রেসকে দেওয়ার অর্থ বিজেপিকে দুটো ভোট দেওয়া, সিপিএম কে একটি ভোট দেওয়ার অর্থ আবার অত্যাচারের দিন ফিরিয়ে নিয়ে আসা, অন্য কাউকে একটি ভোট দেওয়ার অর্থ বিজেপির হাত শক্তিশালী করা। तो सुना आपने ममता बनर्जी को। अब यह सवाल उठता है कि आखिर इंडिया अलायंस जो एकजुटता की बात कर रहा है, तो किस राज्य में इंडिया अलायंस एकजुट है, किस राज्य में नहीं है, कहां किस मुद्दे पर मैदान में है। ये तमाम चीजें क्लियर तो दिख नहीं रही हैं, कम से कम पहले चरण के मतदान हो जाने के बाद भी। हमारे साथ एक बड़ा गेस्ट पैनल होगा। सबसे पहले परिचय करवा दूं, हमारे साथ विजय शर्मा जी जुड़ रहे हैं, प्रवक्ता हैं बीजेपी के। शिशिर कौंडिल्य जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं कांग्रेस के। संजय चक्रवर्ती जी हमारे साथ हैं, प्रवक्ता हैं टीएमसी के। और डॉक्टर परमवीर सिंह हमारे साथ जुड़ रहे हैं जो कि राजनीतिक विश्लेषक हैं। सर, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है न्यूज इंडिया पर। संजय जी, चर्चा की शुरुआत आपसे ही करेंगे। इंडिया गठबंधन को लेकर के जो ममता बनर्जी का बयान सामने आया है, उससे तो अब क्लियर है कि इंडिया गठबंधन का हिस्सा टीएमसी नहीं है। नहीं, कभी नहीं। पहली बात, इंडिया गठबंधन का मतलब कांग्रेस नहीं है, ये मैं बहुत बार बोल चुका हूं। इंडिया गठबंधन 26 दलों से मिलकर के बना हुआ है। 2 दल हमारे बीजेपी में शामिल हो गए, इसलिए अब 26 दलों का हम मिलकर के हैं। और कांग्रेस के साथ समझौता नहीं हुआ, ये कह सकते हैं। इंडिया गठबंधन जब जिसके फाउंडर मेंबर में ममता दीदी हैं, तो आप उसको नहीं कह सकते, किसी तरह उसको दरकिनार नहीं कर सकते। दरअसल कांग्रेस की लड़ाई वहां पे बंगाल में है नहीं। आपको अच्छी तरीके से पता है कि विधानसभा के चुनाव में लेफ्ट और कांग्रेस को एक सीट नहीं मिली। जहां विधानसभा में एक सीट नहीं पा पाया, तो लोकसभा में कैसे वो जीत पाएंगे। यही वजह है कि बार बार इस बात को आगाह किया जा रहा है कि अगर आप किसी भी तरीके से कांग्रेस या देख रहे हैं, तो आप सिंपल तरीके से देखिएगा कि वो वोट भी। तो संजय जी, टीएमसी इंडिया गठबंधन में है या नहीं है?
मतलब ये क्लियर तो कीजिए। संजय जी, आवाज मिल रही है आपको मेरी? हाँ, आपकी आवाज है, मेरी आवाज? जी जी, आ रही है सर। तो ये तो क्लियर कीजिए, गठबंधन में है या नहीं है? 1% गठबंधन में रहेंगे। जब हमने कहा एनर्जी थी है, तो हमारा गठबंधन मजबूती के साथ है। मैंने फिर बोला कि इंडिया गठबंधन को नहीं, कांग्रेस ने नहीं बनाया है, ये सब लोगों ने मिलकर के बनाया हुआ है। तो सब लोग मिलकर के बनाए हैं आपस में तो लड़ने के लिए? सब लोगों ने गठबंधन मिलाया है आपस में ही? नहीं, आपस में ही लड़ने के लिए? लड़ने की बात ही नहीं है। जो जहाँ पे मजबूत होगा वहां पे लड़े, बात तो पहले से तय थी। तो जो जहाँ पे तो मजबूत हो, ये कैसे होगा, जरा ये क्लियर कीजिए, क्योंकि अब मैं कंफ्यूज हो रहा हूं। मतलब ये है, कल ममता बनर्जी ने ये कहा कि बंगाल में कोई गठबंधन नहीं है, तो इसका क्या मतलब है? दिल्ली में गठबंधन है, मतलब कहां गठबंधन है, कहां गठबंधन नहीं है? क्लियरिटी तो होनी चाहिए, वोटर्स ही कंफ्यूज हो जाएगा फिर। हम बीजेपी सर, कुछ ऑडियो में समस्या आ रही है संजय जी, उसे दुरुस्त करते हैं, फिर आपके पास आते हैं। लेकिन तब तक शिशिर जी आपके पास आ रहे हैं और समझना आपसे ये चाहेंगे कि ये क्या कंफ्यूजन है सर? देखिए अभिषेक जी, आवाज मेरी मिल रही है आपको? बिल्कुल मिल रही है सर। बेसिकली इंडिया गठबंधन अपने अस्तित्व में है और पूरी तरह अस्तित्व में है, इस बात के लिए आश्वस्त है। और इंडिया अलायंस केवल और केवल बंगाल में बंगाल के लिए नहीं बना, इंडिया अलायंस पूरे देश के लिए है। देखिए बिहार अगर आप देखेंगे तो बिहार में जितने भी अलायंस के लोग हैं हमारे, यानी कांग्रेस पार्टी के, वो सारे के सारे एलआई साथ में हैं। उत्तर प्रदेश आप चले जाएंगे तो सारे के सारे एलआई साथ में हैं। बेसिकली दिल्ली में चले जाएंगे तो एलआई साथ में है। कहीं कहीं कंफ्यूजन है। और ममता जी, देखिए ममता जी का पुराना ट्रैक रिकॉर्ड रहा है कि अपनी तुनक मिजाजी के लिए कुछ ज्यादा ही जानी जाती हैं ममता बनर्जी, और शायद उसी का प्रभाव है कि कभी कुछ से कुछ निर्णय ले लेती हैं। शायद ममता जी को यह पता नहीं है कि आपको लड़ना किसके खिलाफ, आपको खुद के खिलाफ लड़ना है या फिरका परस्त ताकत के खिलाफ लड़ना है। अगर फिरका परस्त ताकत के खिलाफ लड़ना है तो आपको जो मंच बना है उस मंच को सम्मान देना होगा। लेकिन जिस प्रकार की बात ममता बनर्जी जी कर रही हैं, ये अपने आप में बड़ी विडंबना वाली बात है कि आखिर जैसे जब इंडिया अलायंस बना तो इंडिया अलायंस बनने से लेकर के अब तक लगभग सारी मीटिंग्स में एक आध को अगर छोड़ दिया जाए तो ममता बनर्जी जी शामिल रही हैं, उनकी अपने पार्टी के प्रतिनिधि के तौर पे शामिल रही। आखिर क्या वजह रही, कौन सी इनसिक्योरिटी है उनको, आखिर किसकी इनसिक्योरिटी है, या कितनी बड़ी महत्वाकांक्षा है, ये दोनों ही बातें सामने आती हैं। ये दोनों ही स्थितियों में वो आखिर किस रूप में सोचती हैं, ये तो वो खुद बताएंगी या उनके प्रवक्ता बताएंगे कि उनकी पार्टी किस रूप में। नहीं, वो तो कह रहे हैं कि आपका कोई आधार है नहीं, कोई जनाधार है नहीं बंगाल में, इस वजह से आपको अलग कर दिया। जैसे किसका जनाधार है और किसका नहीं है, ये देश की जनता डिसाइड करती है, केटीएम से डिसाइड करेगी। कोई पार्टी डिसाइड करेगी क्या कि किसका जनाधार है और किसका जनाधार नहीं है। बेसिकली क्या है कि ममता बनर्जी जी का जो वर्जन है उससे साफ है कि लगता है बीजेपी ने डोरे डाल दिए। तो जब बीजेपी डोरा डाल रही है किसी पार्टी के ऊपर, जैसे कहीं कहीं बीजेपी डोरे डालती है, मान लिया असदुद्दीन ओवैसी को देख लीजिए, वो तो बीजेपी की बी टीम के रूप में ही काम करते हैं। कुछ ऐसा काम कर देंगे तो दीदी पे भी डोरा डाल रही है बीजेपी पूरी तरह। मैं तो जो उनका वर्जन है और उससे स्पष्ट है अभिषेक जी कि लगता है कि बीजेपी दीदी की ओर डोरा डाल रही है, इसीलिए उनके बदले बदले से सरकार नजर आते हैं वाली स्थिति। ठीक है संजय जी, बीजेपी डोरे डाल रही है दीदी पे। विजय जी, आ रहा हूं। अगर कांग्रेस को ऐसा लगता है तो गठबंधन से बाहर निकले, सीटों पे लड़े जाकर के, पूरे 543 सीटों पे तो उसके बताया जाए कि हाँ इनकी कहाँ पे क्या है।
कहीं पे जो है बी टीम, कहीं पे सी टीम, और ये दीदी पे इल्जाम लगा रहे हैं, जिसने इंडिया गठबंधन को, जिसने हमेशा सपोर्ट किया, और उसी के ऊपर आप बात कर रहे हैं। आप थोड़ा सा पहले तैयारी कर लीजिए, नेताओं से इनका बात कर ऑडियो लीजिए। ठीक करवाइए, इनका ऑडियो ठीक करवाइए, संजय जी का ऑडियो ठीक कुछ करवाइए। ऑडियो की पूरी समस्या तरह आ रही है आवाज हम संजय तक, जी। हाँ, कुछ ऑडियो की आवाज हम समस्या तक आ रही नहीं है, उसे पहुंच रही। दुरुस्त करवाते हैं। मेरी आवाज मुझी को सुनाई पड़ रही है। हाँ, थोड़ा उसे दुरुस्त करते हैं। पीसीआर की टीम प्लीज इसे देखिए, इको हो रहा है और रुक रुक की आवाज आ रही है, उसे दुरुस्त करते हैं, उसके बाद आपके पास आते हैं। पे आप भी डोरे डाल रहे हैं। अभिषेक जी नमस्कार। जी मैं नमस्कार सर। आपको बताना चाहता हूं कि ये जो सर फुटबॉल इनका शुरू हुआ है, तो अभी तो ये बहुत ज्यादा आगे बढ़ेगा। जो जो इलेक्शन होंगे, जो जो इलेक्शन के फेस होंगे, इनकी हार होगी। ये एक दूसरे के ऊपर ऐसे ही आरोप लगाएंगे। आपने देखा होगा, मैं आपको थोड़ा पीछे ले चलता हूं, मध्य प्रदेश इलेक्शन में क्या हुआ था। अखिलेश जी के बारे में कमलनाथ जी ने क्या बोला था, फिर अखिलेश जी ने क्या बोला था। अभी कल केरल के चीफ मिनिस्टर जो है, उन्होंने कांग्रेस के बारे में क्या बोला था। ममता दीदी ने अभी कुछ दिन पहले क्या बोला था कि कांग्रेस 40 सीटों पर सिमट जाएगी। तो ये इनका गठबंधन। और मैं अभी सुन रहा था कांग्रेस प्रवक्ता जो है किस तरह से टीएमसी के बारे में बोल रहे हैं, और टीएमसी वाले किस तरह से बोल रहे हैं। तो ये क्या गठबंधन है? ये ठगबंधन है। इसको ठगबंधन बोलते हैं कि आप जनता की आंखों में धूल झोंकना चाहते हो। आपके ना दिल मिले हैं, ना विचार मिले हैं, तो किसी तरह से कुछ नहीं है। तो ये जो कल का इलेक्शन है, उसने ममता दीदी की आंखें खोल दी, उनको दिखा दिया कि उनकी जमीन जो है वो खिसक रही है। तो वो एक दूसरे के ऊपर आरोप लगा रहे हैं तरह तरह के। आपने अधीर रंजन चौधरी को सुना होगा, वो ममता दीदी पे किस किस तरह के आरोप लगा चुकी है, और ममता दीदी उनके ऊपर किस किस तरह के लगा चुके हैं। तो ये ऐसा गठबंधन तो मैंने पहली बार देखा है, सुना है कि किस तरह से वो रोड के ऊपर गालियां देते हैं, टीवी के ऊपर गालियां देते हैं, प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गालियां एक दूसरे को दे रहे हैं, और फिर भी इंडिया गठबंधन है। तो आप देख लीजिए, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए तो ये भी कि कह रहे थे, जो इंडी गठबंधन है वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। डर कौन सा है? वो पूरी तरह से ध्वस्त हो चुका है। उनका सिर्फ एक ही तो वो था, किसी तरह से हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी को रोकना। उस पर वो डर भी है, चुके हैं। डर की भी बात कर रहे थे। जी जी जी, मैं कह रहा हूँ ममता दीदी और कांग्रेस दोनों ही डरे हुए हैं। उनकी जो राजनीतिक जमीन है वो खिसक चुकी है। तो जमीन खिसक चुकी है, तो एक दूसरे को गाली सीबीआई की बात कर रहे थे। हाँ जी, जहां तक मैं शिशिर जी को समझा, सीबीआई और ईडी की बात वो कर रहे थे। आप मुझे बताइए, सीबीआई और ईडी वहां सीपीएम के किस नेता के खिलाफ है वेस्ट बंगाल में? कांग्रेस के किस नेता के खिलाफ है? अधीर रंजन चौधरी जी के कौन सी सीबीआई ईडी है? एक मिनट अभिषेक जी, नरेंद्र मोदी एक चुनावी रैली को संबोधित कर रहे हैं, उनको सुनवाते हैं, फिर आपके पास आते हैं। के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। तो चलिए वापस हम चर्चा की ओर रुख करते हैं। विजय जी बात पूरी कर लीजिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। जिस तरह से टीएमसी ने खेल खेला है, अपने गुंडों को वहां पाला है, पोसा है। आपने देखा होगा, संदेश खाली की घटना देखी होगी, मेरी माता बहनों की असमत लूट वहां पे लूटी गई है, उनकी जमीन, घर, मकान सब लूटे गए। तो वो जनता तैयार बैठी है इनको जवाब देने के लिए। तो वो जमीन जब इनकी खिसक रही है, तो ये एक दूसरे को गाली देने पे उतर आए हैं। तो मेरा ये मानना है, प्रधानमंत्री मोदी जी का एक ही नारा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। ये खंड खंड भारत का सपना देखते हैं। टुकड़े टुकड़े गैंग, आपने देखा होगा कांग्रेस पार्टी ने कैसे उनको वो टिकट दी है, जो इस तरह की बातें करते हैं। तो इनके यहाँ नेता है ना, इनकी कथनी ठीक है, ना इनकी करनी ठीक है, ना नियत है, ना नीति है। इनके पास ना कोई किसी तरह का विजन है, तो नहीं दिलवा पाया, बस सिर्फ कुछ हो नहीं पाया उसका। जी जी, मैं आपकी बात सुन नहीं पाया। टुकड़े टुकड़े गैंग कहते रह गए, उसका कुछ हुआ कहां? नहीं, टुकड़े टुकड़े गैंग का जो है आपका विचाराधीन मामला कोर्ट में। आपको पता ही है, हमारी न्याय व्यवस्था है, उसमें भी हमने काफी परिवर्तन किया है। आता हूं आपके पास भी, लेकिन अब परमवीर जी आपके पास आ रहा हूं। इंडिया अलायंस को कहां स्टैंड करता हुआ देख रहे हैं? अभी देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र में हैं, वहां से उन्होंने चुनावी रैली में कहा कि ये लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। साथ ही उन्होंने कहा कि भैया चुनाव तो ठीक से लड़ लो, हताश क्यों बैठे हो? आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो नरसों, अगर सत्ता में तो आओगे ही। परमवीर जी आवाज मिल रही है आपको? परमवीर जी, आपको मेरी आवाज मिल रही है?
लगता है परमवीर जी तक आवाज नहीं पहुंच पा रही है, उसे दुरुस्त करते हैं। ठीक है संजय जी, आपके पास आ रहे हैं। देखिए, प्रधानमंत्री को भी अभी आपने सुना होगा, वो भी यही कह रहे हैं कि आप लोग तो आपस में ही लड़ रहे हैं। मैं प्रधानमंत्री जी के स्पीच हो रहा था। 10 साल प्रधानमंत्री रहे तो उन्होंने अपने काम के बारे में नहीं, वो केवल इंडी गठबंधन और ये वायनाड, जो प्रधानमंत्री 10 पद में हैं, क्या उनको इन बातों में जिक्र करना? दरअसल ये हार की खीज है, जो है 2 में से 80 से 85 हार रहे हैं अपने कार्यकर्ताओं को मोटी। मैं आपको पिछला एग्जाम्पल देता हूँ। पिछले साल में पंचायत चुनाव हुआ। पंचायत चुनाव में 500 सीटों में आपको भारतीय जनता पार्टी 5 सीटों में थी और 184 सीट थी। विपक्ष सारी सीटों में नहीं लड़ी, लोगों को दिखा बीजेपी को हराना है, वहां पर उन्होंने टपक। संजय जी, पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव में आपने बहुत अच्छा किया, लेकिन 2019 के लोकसभा चुनाव में क्या स्थिति बन गई? तो लोकसभा चुनाव जो है वो अलग स्तर पे होता है, विधानसभा चुनाव अलग स्तर पे, पंचायत का चुनाव अलग स्तर पे, नगर निगम का चुनाव अलग स्तर पे। आज आपने एक अलायंस की शुरुआत की, वो अलायंस कहां स्टैंड कर रहा है? सवाल मेरा ये है कि वो अलायंस स्टैंड कहां कर रहा है? ये अलायंस के बारे में जब तो इनका अलायंस कहां स्टैंड कर रहा है? यहाँ पे जो है पशुपतिनाथ, इनके भतीजे दोनों की जो है की तकरार चल रही है, नीतीश कुमार के साथ आपस में तकरार चल रही है। पशुपतिनाथ से अरे सर, पार्टियों के अंदर आपस में टकराव हो सकता है, लेकिन बीजेपी का किसी जो उसके अलायंस हैं, पार्टनर हैं, उनसे थोड़ी ही कोई दिक्कत है। अलायंस पार्टनर से उनका दिक्कत थोड़ी है, पार्टियों के अंदर खींचतान है। अलायंस पार्टनर के साथ कोई स्थिति तो नहीं है। सुन लीजिए, हाँ, पे क्या है, बटोरन पार्टी है और ईडी सीबीआई का डर, वो कोई अपनी इच्छा से वहां पे साथ नहीं। तो अब तो शिशिर जी भी कह रहे हैं कि तो क्या आप लोग भी ईडी सीबीआई से डर करके इस इंडिया अलायंस से दूरी बना रहे हैं? नहीं। आप लोग भी ईडी और सीबीआई के डर से इंडिया अलायंस से दूरी बना रहे हैं क्या? हम लोग पूरी कोशिश करेंगे कि हम मैक्सिमम सीट 40 सीटों का है, 40 में हम जीतना चाहते हैं। अगर एक वोट वो कट अगर बीजेपी से, क्या इनको पास जाएगा? ठीक है, अब परमवीर जी आवाज मिल रही है आपको? विधानसभा में जिन्होंने 1 सीट दी। ठीक है संजय जी, आता हूं फिर से। परमवीर जी आवाज मिल रही है आपको मेरी? जी अभिषेक जी, मुझे आवाज मिल रही है आपकी। हाँ परमवीर जी, आपसे ये समझना चाहेंगे कि इंडिया अलायंस अभी स्टैंड कहां कर रहा है? पहले फेज का इलेक्शन हो चुका है और जिस दिन वोटिंग है उसी दिन ममता बनर्जी का बयान आता है कि बंगाल में कहीं इंडिया अलायंस जैसा कोई चीज है ही नहीं। कहां इस अलायंस को स्टैंड करता हुआ देख रहे हैं आप? परमवीर जी आवाज नहीं मिल रही है आपको? चलिए, नहीं मिल रही है आवाज, दुरुस्त करते हैं, उसके बाद फिर से चलते हैं। लेकिन शिशिर जी, अभी देखिए प्रधानमंत्री को भी आपने सुना होगा, वो भी यही कह रहे हैं कि आप लोग आपस में ही उलझे हुए हैं, तो फिर बीजेपी को टक्कर कैसे देंगे? बताऊं कि प्रधानमंत्री जी के पास कहने को कुछ नहीं। बेसिकली जनता के बीच में इतने ज्यादा झूठे वादे इन्होंने किए हैं, इतना झूठ बोलते हैं इस देश के प्रधानमंत्री, और उन वादों को पूरा नहीं किया। शायद यही वजह है कि उनको जनता के बीच में अपनी बातों को रखने का कोई जो है वो कोई इशूज नहीं, कोई मुद्दा नहीं, कोई मुद्दे पे बात नहीं, कोई उनका जो किया गया कार्य है। 10 वर्षों में उन्होंने बहुत ज्यादा काम किया होगा जनता के बीच अभिषेक जी, तो शायद वो भी जनता के बीच में वो रखते कि मैंने ये कर दिया, हमने, हमारी सरकार ने ये किया।
तो कुल मिलाकर के इनका जो है, इनको एक प्रधानमंत्री को इस प्रकार की हल्की बातें करना ये शोभा नहीं देता, नंबर एक। नंबर दो, उन्होंने भ्रष्टाचार पे बात कही। तो मैं पूछना चाहता हूं देश के प्रधानमंत्री से कि जिन 23 नेताओं को जो घोर भ्रष्टाचार में शामिल हैं, रहे हैं और उनके ऊपर बड़े बड़े आरोप हैं, आपने भी खुले मंच से उनके ऊपर जो है वो आरोप लगाया है, वो 23 जो लीडर आपके साथ आपकी पार्टी में शामिल हैं या फिर आपके अलायंस में शामिल हैं, चाहे वो अजीत पवार जी हों, चाहे वो नारायण राणे जी हों, चाहे वो हेमंत विश्व शर्मा जी हों, चाहे वो अभी अभी वेस्ट बंगाल के ही शुभेंदु अधिकारी शशिर जी, हों, ये सारी चीजें, इन मुकुल मुद्दों रॉय को हों। आप उठा, ठीक है, आपने एक मेरा अलायंस जो मेरा बनाया, उस अलायंस के बूते ही आप मेरी- लड़ेंगे ना? मैं नहीं नहीं, अभिषेक जी पूरी एक बात चीज कर लूं क्या? मैं वही कह रहा हूं, आप बात इस अलायंस के बूते ही लड़ेंगे ना? मैं जो प्रधानमंत्री जी ने जो इश्यूज उठाया, आपने भी उनके भाषण सुने अभी, और हमने भी सुने अभी भाषण। अब है क्या कि सवाल क्या है, खिसियानी बिल्ली खंभा नोचे, एक बड़ा अच्छा कहावत है। उनके पास कहने को कुछ नहीं है, तो ये शिगुफा छोड़ रहे हैं और जनता के बीच भ्रम डालने का काम कर रहे हैं, जो कि एक प्रधानमंत्री के लिए, ऐसे गरिमामयी पद और संवैधानिक पद पे बैठे व्यक्तित्व के लिए घोर शर्मनाक बात है। और कांग्रेस पार्टी इस बात की निंदा करती है कि इस प्रकार की हल्की बातें जो है वो देश के प्रधानमंत्री करते हैं। देश के प्रधानमंत्री वेस्ट बंगाल में भी जाकर के और जिस प्रकार की हल्की बातें पिछले विधानसभा चुनाव में उन्होंने किया, तो वहां वेस्ट बंगाल की जनता ने देश के प्रधानमंत्री को जवाब दिया और भारतीय जनता पार्टी को जो है वो जवाब दिया वेस्ट बंगाल में विधानसभा चुनाव में। और फिर मैं बता रहा हूं अभिषेक जी कि जिस प्रकार की हल्की बातें वो कर रहे हैं, वो देश की जनता इस 2024 में देश के प्रधानमंत्री को जवाब देने का काम करेगी। ठीक है, परमवीर जी, आवाज मिल रही है अब मेरी आपको? जी अभिषेक जी, मेरी आवाज आ रही है आपको? जी जी, आ रही है सर। परमवीर जी, इंडिया अलायंस को कहां स्टैंड करते हुए देख रहे हैं आप? अभिषेक जी देखिए, हाथ कंधन को आरती क्या, पढ़े लिखे को आरती क्या, सब सामने दिखाई दे रहा है। इंडिया है कि नहीं है, ये कहीं समझ में नहीं आ रहा है। आम आदमी पार्टी दिल्ली में अलग चुनाव लड़ती है, पंजाब में अलग लड़ती है। ममता बनर्जी जी के साथ में बहुत कोशिश की गई थी, लेकिन वो साथ में नहीं है और कल की उनके बयान ने पूरा क्लियर कर दिया है। वास्तव में देखा जाए तो इंडी गठबंधन कहीं है ही नहीं, चुनाव के नाते पे तो कहीं दिखाई नहीं दे रहा। एक इकट्ठा विपक्ष जो चुनाव लड़ना था, जैसे सपना देखा गया था, वो सपना तो कहीं साकार हुआ नहीं है, चूर चूर हो गया है। अब रही चुनाव चल रहे हैं, कल का एक फेज का चुनाव हो चुका है और ऐसे में अगर ममता बनर्जी जी की बात करी जाए, बंगाल की स्थिति की जब बात करते हैं, तो ममता बनर्जी जमीन से उठी भी देता है और कांग्रेस की में से ही अपना करियर शुरू करा और आज वो मुख्यमंत्री बंगाल है और बहुत मजबूती के साथ अपने बंगाल के ऊपर वो शासन चला रही है। तो ऐसे में ममता बनर्जी जी को अगर हम सोचे कि वो कल को आने वाले समय में कभी राहुल गांधी जी के नीचे काम करना पसंद करेंगी, तो इसकी संभावना ना के बराबर है, 0 है। यही कारण है कि ममता जी अपना चुनाव में उनकी आशा है, उनका सपना है कि वो भी प्रधानमंत्री बने। तो ऐसे में मुझे नहीं लगता है वो कभी भी किसी कॉम्प्रोमाइज पर आने वाली है, आने वाले समय में भी नहीं आने वाली। उनकी पार्टी पूरी मजबूत है, बंगाली जनता के मुद्दों क्या है उनके ऊपर उनकी गहरी पकड़ है, तो वो कभी भी परमवीर जी, जनता के सामने कंफ्यूजन तो है, क्योंकि अब देखिए, अगर इंडिया अलायंस ये कहे कि हम एकजुट हैं, दिल्ली में हम एकजुट हैं, लेकिन अपने अपने स्टेट में हम अलग अलग हैं, तो फिर जनता क्या करेगी? वो तो इवन मैं भी कंफ्यूज हो गया कि अब टीएमसी क्या चाहती है, कांग्रेस क्या चाहती है, तो समझ ही इससे परे आ रहा है। अभिषेक जी देखिए, कंफ्यूज जनता नहीं है, कंफ्यूज केवल कांग्रेस पार्टी है और कांग्रेस में भी ऊपर का आला कमान जो है। ये बार बार इंडी अलायंस की बात हमने राहुल गांधी जी के मुख से सुनी है। ममता बनर्जी जी तो कभी नहीं कहते हैं कि इंडी गठबंधन को वोट दीजिए, या यहाँ पर यूपी में चुनाव हो रहा है, अखिलेश यादव जी भी इंडी गठबंधन को सीमा तक ही कहते हैं। वो राहुल गांधी जी के साथ रोड शो करने में भी उनकी नहीं साथ में आए थे। तो केवल जो इंडी गठबंधन का झंडा है वो राहुल गांधी जी और कांग्रेस का ऊपर का नेतृत्व मल्लिकार्जुन खड़गे जी हो, वो लोग उठाए हुए हैं। बाकी जो घटक दल है, क्षेत्रीय दल है, वो लोग तो कभी नहीं कह रहे हैं कि अभी आप हमें इंडी गठबंधन के नाम पर वोट दीजिए। तो ये कंफ्यूजन केवल और केवल कांग्रेस के तक सीमित है, उनकी पार्टियों में किसी में कंफ्यूजन नहीं है यहाँ पर इस चीज का। और यहाँ पर एक बात और देखने वाली बात होगी, तब देखिए कांग्रेस पार्टी मुझे लगता है अपने इस समय बिल्कुल निचले स्तर पर चुनाव लड़ रही है। ये पहली बार होगा स्वतंत्रता मिलने के बाद जब कांग्रेस मात्र 250 सीटों के लगभग पर चुनाव लड़ रही है पूरे देश के अंदर। तो ऐसे के अंदर अगर ना तो कांग्रेस के
संगठन में मजबूती है और ना ही कैंडिडेट ऐसे मैदान में है जो बड़े चेहरे हों। जैसे कल केवल मध्य प्रदेश में चुनाव हो रहा था छिंदवाड़ा में, तो वहां पर एक सीट के ऊपर फाइट का ऐसा लग रहा था, बार बार टीवी चैनल भी कवर कर रहे थे। कांग्रेस के बड़े चेहरे भी चुनाव मैदान में नहीं उतरे। तो इस तरीके से अगर आप ऐसा पोर्ट्रे करते हैं तो आप पॉलिटिकल पॉस्चरिंग में भी कमजोर दिखाई देते हैं, आप विनिंग सिचुएशन में दिखाई ही नहीं दे रहे हैं कांग्रेस के लिए। ठीक है, तो इसीलिए इंडिया विजय गठबंधन के जी पीछे देखिए, शिशिर जी को आपने सुना होगा कि उनका ये कहना है कि ठीक है भैया, उनके आपस की लड़ाई है, आप लोग मुद्दों की बात कीजिए ना, आप मुद्दे की बात नहीं करते हैं, उनके घर में ताक झांक करते रहते हैं। जोड़ा तो ये एक दूसरे, इनका अपना राग, अपना ढपली है। अब आप मुझे बताइए, ममता जी कहते हैं मैं इंडी गठबंधन के नहीं हूँ, कल इनके केरल के मुख्यमंत्री बोलते हैं, और इनको देखिए आप, अखिलेश जी को वो कहते हैं हम पीडीए। उन्होंने एक नई बात शुरू कर दी, पीडीए। वो कहते हैं हमारा पीडीए का मैनिफेस्टो है। तो आप, इंडी गठबंधन है कहाँ? कहीं पीडीए है, कहीं इंडी नहीं है, कहीं इंडी वालों को गाली दे रहे हैं। तो इनका कोई विजन नहीं है। देश सब कुछ देखता है, देश सशक्त बनाने की बात है। मैंने पहले ही कहा था, एक भारत श्रेष्ठ भारत। तो मोदी जी ने अभी बोला है, अपील की है, इनको भी अपील की है कि भाई आप भी जोर लगाइए, हम भी जोर लगाइए। पूरा देश देख रहा है इस महापर्व को कि अधिक से अधिक मतदान करें, भले ही किसी भी पार्टी को करें। तो वो जो देश को अपील करते हैं, जो संसार देखता है, वो विश्व नेता हैं, वो बातें करते हैं। ये क्या चाहते हैं? ऐसी बातें करें, छिछोरी बातें करें राहुल गांधी जैसी, जो वो बैठ के 5 स्टार होटल में और अपनी जितने भी हमारे संस्थान है संवैधानिक, उनके ऊपर उंगली उठाने का कोई मौका नहीं चूकते, विदेश में जाके भारत को गाली देते हैं। तो मोदी जी एक सधे हुए नेता हैं, देश की जिम्मेवारी है उनके पास, वो देश को आगे ले जा रहे हैं, आगे ले जाने का काम किया है। हमने एक लाभार्थी का बहुत बड़ा वर्ग खड़ा किया है, जिनको हम हर तरह से मुख्य धारा में ला रहे हैं। इनके पास क्या? इनके पास मुस्लिम तुष्टिकरण के अलावा कुछ है ही नहीं। बस मुस्लिमों की बात करते हैं, मुस्लिम लीग के साथ ही ये गठबंधन करते हैं। वही मुस्लिम लीग गठबंधन जिसका जिन्ना की पार्टी का जो चीफ रहा था यहाँ साउथ का, उसके साथ इन्होंने गठबंधन कर रखा है। तो ये क्या देश नहीं देख रहा है क्या कि आप किस तरह से तुष्टिकरण की राजनीति कर रहे हो? और जहां ये वेस्ट बंगाल की बातें कर रहे थे, आपने हमारा विधानसभा का भी देखा होगा, हम कहां से कहां तक, कितना वोट प्रतिशत हमारा बढ़ा, कितने हमारे एमएलए के कैंडिडेट आए। तो ऐसा नहीं है, हाँ ठीक है, सत्ता हमारे को नहीं मिल पाई, लेकिन हम बहुत अच्छा हमने वहां पे काम किया है। ठीक है, इस पे संजय जी रिप्लाई करना चाह रहे हैं। संजय जी बोलिए जल्दी से। मैं अभी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को सुन रहा था, मैं मोदी को भी सुन रहा था। इन लोगों का मुद्दे तो ये है विश्व गुरु, और सबसे बड़ी चीज अभी मोदी जी कहते थे त्रिपुरा से 130 का दूर पड़ता है मणिपुर। मोदी जी मणिपुर जा रहे हैं, अरुणाचल प्रदेश जाना नहीं चाहिए। मोदी जी के पास कांग्रेस से कोसते, मोदी जी कहते हैं 25 लड़ नहीं पाते भी। आप तो देखिए हरियाणा में 10 सीटें, उसमें 7 कांग्रेसी और केवल बीजेपी सीटों पे लड़ रही है। ये लोगों को खरीद रहे हैं अपने लिए, उनको डर दिखा रहे हैं, प्रत्याशी नहीं है, रिटायरमेंट लेकर के ऐसे तमाम नेता है टिकट वापस करके हार देकर सीतारमण सबसे बड़ी सीतारमण ने जो है टिकट नहीं, उन्हें कहा पैसा देंगे, वो पैसे देने के नहीं, उनको पता है। संजय जी, इसीलिए तो मैं पूछ रहा था कि आप लोग एकजुट होकर के लड़िएगा, तभी तो टक्कर दे पाइएगा। एकजुट होकर के, मैं आपको एकजुट नहीं, ये एकजुट है, ये एकजुट ही है। आप लोग एकजुट हैं? हम मजबूत होंगे जब डे 1 पहले हुई इंडिया गठबंधन के बाद, तभी हो गया। देर जो जहाँ पे है वो वहां पे यहाँ पे कांग्रेस। देखिए संजय जी, मुद्दों की बात आप कीजिएगा, एकजुट होकर के कीजिएगा, तब तो आप अपना अलग मुद्दा लेकर के मैदान में चले, समाजवादी पार्टी अपना अलग मुद्दा लेकर के मैदान में चले, कांग्रेस अपना अलग मुद्दा लेकर के मैदान में चले, अलग अलग मुद्दे लेकर के आप मैदान में चले। संजय जी को मैं जरा जवाब देना चाहता हूँ। बंगाल में जब लड़ रही है तो बंगाल के मैं अकेली ऐसी पूरी
ठीक हो रहा है। विजय जी, मैं संजय जी और फिर शिशिर जी से रिप्लाई ले लेता हूं, उसके बाद आप एक साथ रिप्लाई कर दीजिए। छोटा सा संक्षिप्त मैं इनको देता हूँ। इनसे पूछिए हरियाणा में इनके पास जो है वो है एक नहीं। सीट के अलावा 9 सीटों पे तो अभी तक बॉटम कोई उम्मीदवार ही घोषित नहीं नहीं है। हुआ। कहाँ आप इनके लड़ पास रहे हैं? विजय जी एक साथ अभी तक रिप्लाई आपके कर लीजिएगा। उम्मीदवार भी घोषित नहीं हो पाए। एक साथ रिप्लाई कर लीजिए। पूरी हार रही है। 80 से 85 सीट नोट कर दीजिए। इस बात को नोट कर 85 सीट हार दीजिए, इसीलिए मोटिवेट अपने कार्यकर्ताओं का हार देख करके मत छोड़िए। 80 से 85 सीट तो में से जो है ये नोट कर लिए, 4 तो लाइएगा। तो दावे के साथ कैसा जो है आप हारने वाली है, ये नोट ठीक कर। है शिशिर जी, एक साथ होकर के लड़ेंगे तभी तो कुछ बात बन पाएगी। आप अगर अपने तरीके से चलेंगे, टीएमसी अपने तरीके से चलेगी, आम आदमी पार्टी अपने तरीके से चलेगी, समाजवादी पार्टी अपने तरीके से चलेगी, महाराष्ट्र में जो आपके सहयोगी हैं अपने तरीके से चलेंगे, दक्षिण में जो आपके सहयोगी अपने तरीके से चलेंगे, सब अपने अपने तरीके से ही चलेंगे, तो फिर जनता तो कंफ्यूज हो जाएगी। अभिषेक जी देखिए, कोई भी अलायंस जब बनता है तो एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत बनता है। सारी पार्टियों के अपने अपने एजेंडे होते हैं, लेकिन जब कई पार्टियां एक साथ आती हैं एक अलायंस के रूप में, तो उनके एक कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनते हैं और उस कॉमन मिनिमम प्रोग्राम के तहत वो अलायंस कैरी फॉरवर्ड होती है। अब सवाल इस बात का है कि अगर ममता बनर्जी जी वेस्ट बंगाल में, जिनका अपना, देखिए कांग्रेस एक बड़ी पार्टी और कांग्रेस का पूरे देश भर में नेटवर्क है, कांग्रेस का संगठन भी पूरे देश में। बेसिकली ममता बनर्जी जो है वो बंगाल की लीडर हैं, वहां के मुख्यमंत्री हैं और बंगाल तक ही वो खुद को सीमित रखना चाहती हैं, वो आगे नहीं, तो उसी हिसाब से अपने पार्टी को कैरी फॉरवर्ड करना चाहती हैं। तो ये उनका डिस्कशन, ये उनका पर्सनल डिस्कशन है, इसमें कांग्रेस पार्टी का क्यों हस्तक्षेप होगा। लेकिन मेरा जो साफ तौर से ये कहना है कि कहीं भी, जैसे मान लिया बिहार को आप देख लें, उत्तर प्रदेश को देख लें, या साउथ में ही देख ले कई जगहों पे, तो कुल मिलाकर के जो इंडिया अलायंस के और भी साथी हैं, कोई मतलब टीएमसी ही इंडिया अलायंस में थोड़े है। इंडिया अलायंस में तो कई बड़ी पार्टियां हैं। उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी है, बिहार में राष्ट्रीय जनता दल है और भी अलग अलग राज्यों में अलायंस के साथी हैं। वो कांग्रेस पार्टी सबका सम्मान करती है और सबको साथ में लेकर के चलने में विश्वास रखती है। इसीलिए कांग्रेस पार्टी कॉमन मिनिमम प्रोग्राम वो भी तो नहीं आया ना, वो कहाँ आया है? कॉमन मिनिमम प्रोग्राम आया नहीं। नहीं, कॉमन मिनिमम प्रोग्राम कोई मीडिया में रखने के लिए थोड़े आता है। अच्छा, कॉमन मिनिमम जनता के सामने तो रखते, जनता के सामने सब लोगों ने अपना जो है घोषणा पत्र रखा है, कांग्रेस पार्टी ने भी रखा है और किसी भी दल ने, सबसे अच्छी बात यह है कि किसी के घोषणा पत्र का कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं, सब लोगों ने सम्मान किया है और हम भी सबका सम्मान करते हैं। लेकिन सवाल क्या है कि जब टेबल पे बैठते हैं तो हम लोग जो है आपस में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बना करके और उसको फिर आगे ले चलने की बात करते हैं और कांग्रेस पार्टी सबको मिलाकर के चलने में ही भरोसा रखती है। अभिषेक, ठीक है विजय जी, अब रिप्लाई कीजिए। मैं शिशिर जी से पूछना चाहता हूं, कॉमन मिनिमम जो प्रोग्राम है वो क्या कमरे में संदूक में रखने के लिए होता है? वो देश को बताना होता है, देश के सामने रखना होता है कि हमारा ये विजन है, हमारी सारी पार्टियों का ये विजन है और हम सत्ता में आए तो हम ये कुछ करेंगे। अब आपने देखा होगा यूपी में अलग उन्होंने मैनिफेस्टो जारी किया, बिहार में अलग मैनिफेस्टो जारी किया, बंगाल में अलग किया और कांग्रेस ने अलग किया। तो कांग्रेस तो डूबता हुआ जहाज है। आप देख लो, इनको बिहार में कितनी सीटें दी, कैसे ये गिड़गिड़ाते रहे। महाराष्ट्र में इनको कितनी सीटें मिली हैं, यूपी में इनको कितनी सीटें मिली हैं। कौन सा बड़ा प्रदेश है जहां इनको सम्मानजनक तरीके से किसी ने सीटें दी हों? तो आप ये, रही बात इसकी बंगाल की, तो बंगाल में इनके ठीक है, परमवीर जी के पास जा रहा हूं। परमवीर जी, समझना ये चाहूंगा कि जो मैं शिशिर जी से या संजय जी से समझना चाह रहा था कि अगर बंगाल में ममता बनर्जी अपनी राह चलेंगी, आरजेडी बिहार में अपनी राह चलेगी, झारखंड में जेएमएम अपनी राह चले, आम आदमी पार्टी पंजाब में अपनी राह चले, सपा अगर अपनी राह चले उत्तर प्रदेश में,
तो फिर कैसे ये कॉमन मिनिमम प्रोग्राम जनता के सामने, मीडिया के सामने, शिशिर जी ने कहा मीडिया के सामने थोड़ी रखेंगे, तो जनता के सामने तो कम से कम आना चाहिए था इंडिया अलायंस का कॉमन मिनिमम प्रोग्राम, वो नहीं आया, तो ऐसे में जनता भरोसा कैसे कर पाएगी? अभिषेक जी देखिए, जब ये पहले से बात हो रही थी कि इंडी गठबंधन बनेगा और तमाम पार्टियां साथ में आ जाएंगी, तो शुरू से ही इसके ऊपर संशय था कि एक पॉसिबल नहीं है। कि अगर आप देखिए, चाहे जितने भी, अगर हम आपने नाम लिया, चाहे अभी टीएमसी का नाम लें, आप यहाँ से एनसीपी का नाम लें, आप झारखंड से नाम लें, या आप लालू यादव जी की पार्टी का नाम लें, ये सभी पार्टियां कांग्रेस से ही निकली हुई हैं और कांग्रेस के ही वोट बैंक के ऊपर अपनी राजनीति करती हैं। तो प्राकृतिक रूप से देखा जाए तो इनका अलायंस कभी संभव था ही नहीं। पॉलिटिकल अगर आप टेबल के ऊपर बात करेंगे तो कभी संभव था नहीं, लेकिन बीजेपी के बढ़ते हुए रथ को रोकने के लिए तो ये बनाने की मजबूरी बनी थी, लेकिन इसका सफल होना शुरू से ही असंभव दिखाई देता था। लेकिन अभी आप देखिए, आजकल के टाइम में राजनीति इवॉल्व करती रहती है। आज जो राजनीति इवॉल्व करके सामने खड़ी है, वो ज्यादा प्रश्न विपक्ष से पूछ रही है, जबकि इसका आरोप मीडिया के ऊपर लगाता है विपक्ष, क्या हमसे क्यों पूछ रहे हैं? इसका कारण क्या है? देखिए, कोई एक प्रक्रिया चल रही है, आप उसके ऊपर क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आप कहते हैं कि संभव नहीं है। आपने सवाल तो खड़ा कर दिया, लेकिन आप कमी नहीं बता पाते हैं उसकी। फॉर एग्जाम्पल, जैसे राहुल गांधी जी ने कहा, आपने कांग्रेस के मैनिफेस्टो में है कि वो लगभग 8,500 रुपया 20 करोड़ महिलाओं को हर साल देने वाले हैं। ये लगभग 30 लाख करोड़ का बजट बैठेगा, तो ये बातें कैच हो जाती है। मतलब ये आपने फुल टॉस बॉल के ऊपर आपने बल्ला घुमा दिया तो वो कैच हो जाएगा। जनता सोशल मीडिया के टाइम में अब जागरूक है, वो क्वेश्चन करती है कि आपने इसको ऐसा करने का था, तो उसके पास सोर्सेज क्या है, आप कैसे इसको पूरा कर पाएंगे? तो इसी वजह से नब्ज नहीं पकड़ पाते जनता के असल मुद्दों की, और इसका तमाम आपको साफ स्पष्ट सबूत दिखाई देता है। कल का जो वोटिंग हुई है, उसमें वोटिंग में आप देखेंगे कम वोटिंग परसेंटेज कम हुआ है, कहीं पर भी उत्साह नहीं था, क्रेज जिसे कहते हैं चुनाव का, वो क्रेज नहीं था। और ये साफ संकेत होता है कि जो व्यवस्था चल रही है, लोग उससे संतुष्ट है, उसे बदलना नहीं चाहते हैं। 2014 में हमने चुनाव में देखा था कितना बम्पर वोटिंग बढ़ी थी, और पीछे चले जाइए, 84 के बाद जब चुनाव हुआ था तो कांग्रेस को कितना ज्यादा एक पक्षीय बात आ गई थी। लेकिन अभी नैरेटिव सेट करना बड़ा मुश्किल है। मैं थोड़ा सा पीछे जाऊंगा, 89 के अंदर कांग्रेस को 192 सीटें मिली थी, परसेप्टिव क्या बना कि कांग्रेस हार गई। ठीक है, परमवीर जी इसका रिप्लाई 10 सेकंड में करना चाह रहे हैं, जल्दी से कर लीजिए शिशिर जी, उसके बाद फिर मैं आगे बढ़ूंगा। शिशिर जी जल्दी से। बेसिकली परमवीर जी को शायद ये नहीं पता है, कांग्रेस पार्टी ने इसका जवाब भी जनता के बीच में रखा है, और कांग्रेस पार्टी ने ये कहा है कि वो फंड्स कैसे जो है वो जनरेट होंगे। कांग्रेस पार्टी ने कहा कि जिस फंड्स को क्रॉनिक कैपिटलिस्ट, जिस फंड से क्रॉनिक कैपिटलिस्ट को सींचा जा रहा है, उनको बेल आउट पैकेज दिए जा रहे हैं, उनके कर्ज की माफी हो रही है, उनका ब्याज माफ किया जा रहा है। अगर इस पूरे बजट को आप देखेंगे, मैं एक एक करके 10 सेकंड उन्होंने समय रखा है, तो इसीलिए मैं उसको पूरा रिप्लाई उस हिसाब से आंकड़े को दिखा करके नहीं कर सकता। लेकिन हमारे पास विजय जी, संजय जी, आप चारों का बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस चर्चा में शामिल होने के लिए। तो पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी ने यह क्लियर कर दिया है कि पश्चिम बंगाल में INDIA अलायंस नहीं है। असर क्या पड़ेगा भविष्य बताएगा। फिलहाल इतना ही, नमस्कार।